यहाँ से वर्क स्पेस में जाके आपका 3D मॉडलिंग चूज कर लेते हैं। और दूसरा हमारा काम क्या रहता है, यहाँ से इसको एक्सेस चेंज करना है इसकी, और फिर आपका इसका व्यू चेंज करना, व्यू यहाँ से आपको कंसेप्चुअल चूज करना है। कल हमने किया था यहाँ से क्या, एक्सट्रूड कमांड, राइट? यस सर। आज हमारे पास आता है क्या, लॉफ्ट। लॉफ्ट में क्या होता है कि लॉफ्ट जब आप ड्रॉ करने जाते हो तो आपको सेवरल क्रॉस सेक्शंस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? क्रॉस सेक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर आप कोई एक बोतल बनाने जा रहे हो, क्या बनाने जा रहे हो, बोतल, तो आपकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है बोतल की। कुछ ऐसे ही होता है आपका शेप, राइट? अब आपने क्रॉस सेक्शंस की अगर हम बात करें, एक क्रॉस सेक्शन आपने यहाँ ले लिया, एक आपने यहाँ ले लिया, और एक आपने यहाँ ले लिया, और एक आपने यहाँ, और एक आपका ये। तो इसमें आपने टोटल कितने क्रॉस सेक्शन लिए? 1 2 3 4 और 5। यस सर। और इन्हीं सभी पॉइंट्स पे वो क्या होगा, एक सर्कुलर शेप आएगी आपकी, यस सर। क्योंकि आपकी बोतल सर्कुलर होती है। और यहाँ से आपको जैसे कि इसका रेडियस आपको कितना होगा, जितना इस बोतल का डायमीटर होगा, और यस सर। इस बोतल की टोटल हाइट क्या होगी आपकी, जितनी आपकी ये और ये और ये इनको मिला करके हाइट होगी, राइट? तो आप देखो, इसका जो रेडियस हम लेंगे वो ले लेंगे 20, ठीक है, और यहाँ का आप ले लेंगे 15, और यहाँ का फिर से आपका 20 ले लेंगे, और ये आपका ले लेंगे 10 नहीं 8 ले लेंगे, और इसके ऊपर वाले का भी 8, ठीक है। और अगर हम हाइट की बात करें, टोटल हाइट हम इसकी ले लेते हैं कितनी, 100 ले लें, और इसको डिवाइड कर देते हैं कि ये आपका 20 ले लेंगे, इस डिस्टेंस को 40, इसको आपका 15, कितना हो गया 35, और 40 75, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको हम 30 कर देते हैं, और इसको 50, और ये 15, और ये आपका 5, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला आपका काम क्या होता है, इसमें सर्कल बनाना। सर्कल लो, ये आपका सर्कल हो जाएगा, कितने रेडियस का है, 20। आप इसमें हाँ डायमीटर 20 दे दो आप इसमें, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसी के, लेकिन आप इसमें ये देख करना कि सबका सेंटर पॉइंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबका सेंटर पॉइंट सेम। अब इसमें सेकंड रेडियस आपका कितने का था, डायमीटर 15, तो आप 15 डाल दो इसमें। और जो थर्ड वाला सर्कल था, थर्ड वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये भी आपका 20 का है, तो आप इसमें इसी को कॉपी कर देंगे। और ऊपर वाला कितने का है आपका, 8 का, तो आप यहाँ से एक सर्कल और लें 8 का, इसमें डायमीटर आप डालें 8। ये आपके 3 सर्कल बन गए। ये आपके एक ही प्लेन पे हैं या अलग अलग प्लेन पे हैं? अब मुझे, हाँ जी वो तो बोलो, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जो मैंने ये सर्कल बनाया, एक और चौथा फोर्थ वाला, ये आपके कोप्लेनर सर्कल्स हैं या आपका हाइट में है? ये कोप्लेनर मतलब होता है कि एक ही प्लेन पे बना हुआ,
अभी तो एक ही प्लेन पे है ना सर? ये वाला सर्कल, ओके, ये वाला कहाँ पे, हाइट पे है या एक एक ही? प्लेन पे नहीं है सर। ये एक ही प्लेन सर पे नहीं हाइट है? पे, जेड एक्सिस, पक्का? जेड एक्सिस पे। पक्का? यस सर। ठीक है, यस इसको मैं, सर। अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो पता लग जाएगा? जी सर। देखना जरा कहाँ पे है ये। अगर ये आपका हाइट पे होता तो ये इसके ऊपर आता कि नहीं आता, जेड पे? बिल्कुल। सर ये को प्लेनर हो गया फिर तो। यस, यही मैं आपको बता रहा था कि 3D में क्या होता है, आपको इमेजिनेशन बहुत वर्क करता है। आपको ये लग रहा है देखने में कि ये इसके ऊपर जेड में बना हुआ है, लेकिन ये आपका जेड में नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो, लेकिन हमें लॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पे हाइट की जरूरत पड़ेगी। बिना हाइट के तो ये पॉसिबल है ही नहीं। यस नहीं सर। सर। तो आपको पहले क्या करना है, इसको इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है। तो इस पे देखेंगे तो आपका एक एक्स वाई जेड फिर से आ गया, इस पे एक और दो हो गए आपके। अब इसमें आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा, जेड में? जेड में। जेड वाली कौन सी एक्सिस है इसमें? बीच ब्लू, वाली सर। ब्लू ब्लू। यस सर, ब्लू। अब अपना कर्सर ब्लू लाइन पे लेके जाएंगे तो एक आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ऊपर से नीचे तक जा रही है। यस सर। जैसे ही वो आपको दिखने लगे वहीं आप क्लिक कर दो, और फिर आपका वो सर्कल मूव करने लग जाएगा। आपको कौन सी डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन। तो कितना डिस्टेंस चाहिए आपको वहां से वहां तक? 30। या आप यहाँ पे 30 दे दो। तो देखिए, अब आपको लग रहा होगा ना ये आपका हाइट पे गया है। यस और नो? अब आप इसको फ्रंट पे भी देखोगे तो देखो, आपका एक नीचे बना हुआ है और एक ऊपर बना हुआ है। तो अब इसमें कंफर्म हो गया कि भाई ये हाइट गया, जेड में गई है हाइट। अब इसको सेलेक्ट करो और इसको ऊपर की तरफ हाइट दे दो, कितनी? सिमिलर तरीके से उठाना है इसको भी। हम कितना दे दें? 30 दे इसको दें? तो सर 195 देंगे, 100 देंगे। क्यों? ये 70 दे दें। 30 तो आपका वो है ही, और 40 और ऊपर हो जाएगा। हाँ 70। तो ये आपका 70 पे आ गया। अब इस वाले को फिर से आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। ये कहीं आपका यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। जी। तो यहीं पे लगा दें इसको। ये लीजिए। अब इसकी नेक बनाने की, सॉरी, कॉपी करना था, हमने मूव कर दिया उसको। तो इसको कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी ले लो। कॉपी देखो आपके पास मॉडिफिकेशन में आपने पढ़ा था कॉपी, क्या शॉर्टकट की थी? कॉपी ये है। कंट्रोल सी। नहीं डियर, CO एंटर था ना कॉपी के लिए। सिलेक्ट करो, एंटर मारो, और इसको जेड डायरेक्शन में उठा दो। ये आपका आ गया। और फिर आपको इसको भी थोड़ा सा उठा दो, इसको भी कॉपी करके, ताकि आपकी नेक बन जाए यहाँ पे। ये आपकी नेक के लिए हमने 10 का डिस्टेंस दे देते हैं इसमें। अब देखो, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारा कोप्लेनर से हटके बन गया हो। देखो, हाँ, ये आपका कोप्लेनर से हटके बन गया। तो इसको यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा और इसको फिर से कॉपी करना पड़ेगा। वो भी कौन सी डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। तो ये आपके जो सिचुएशन हमने क्रिएट किया है, ये लॉफ्ट के लिए की है। किसके लिए? लॉफ्ट कमांड।
अब आपका लॉफ्ट का काम आता है, सबको सेलेक्ट कर लो, लॉफ्ट कमांड ले लो यहाँ से, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका फिफ्थ, सबको सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दो। तो देखो आपकी बोतल बन गई कि नहीं? सर कौन सा कमांड? ये लॉफ्ट। अब इसको आप देख सकते हो किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से इसे रोटेट करके आप देख सकते हो। ये आपका जो बनना है वो लॉफ्ट कमांड से बना है। इसमें क्या होता है, देखो हमने क्या किया, रिवाइज करो एक बार, कि हमने क्रॉस सेक्शंस लिए अलग अलग और उनके बीच में उतना ही डिस्टेंस दिया जहां पे जैसी शेप थी। जैसे आपका बॉटम में था, फिर आपने एक बीच में यहाँ लिया, एक आपने यहाँ पे लिया, फिर उसको नेक बनाने के लिए आपको यहाँ लिया, राइट? ओके सर। कोई डाउट इसमें? नो। इस कमांड से और क्या क्या बना सकते हैं हम लोग? कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनपे जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका सर्कुलर होना चाहिए, वो कैसी भी शेप का हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से हम लोग। एक आपने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, और एक आप यहाँ से ले लो पॉलीगन, POL, नंबर ऑफ साइड दे दो 5 और सेंटर ऑफ पॉलीगन के लिए बना दो ये, और आई एंटर करके ये आपका पॉलीगन बन गया, ठीक है। अब इसको उठा दो ऊपर की डायरेक्शन में, हाइट में उठा दो इसको, और नीचे वाले सर्कल को आप कर दो कॉपी। तो इसमें कितने क्रॉस सेक्शन हो गए आपके? 3। अब इन तीनों को क्या कर दो, लॉफ्ट कर दो आप फर्स्ट। लेकिन इसमें सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपने पहले ये सर्कल कर दिया फिर आप इसको कर दो, सो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको सीक्वेंस में ही लेना पड़ेगा एक के बाद एक। तो जैसा इसका क्रॉस सेक्शन होता है उसी शेप का आपका वो ऐड हो जाता है। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। यस सर आगे। तो ये आपका कौन सा कमांड होता है? लॉफ्ट, ठीक है। लॉफ्ट। कर लोगे इससे लॉफ्ट का? यस सर। यस सर। अब आपका आता है इसमें क्या, रिवॉल्व। क्या आता है? रिवॉल्व। रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व। आपका जो ये प्रोफाइल है सर्कुलर वाला, सिमिलरली आप इससे रिवॉल्व से भी इसको बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, सपोज आपको बनाना है क्या, एक फिगर में आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखना कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। ये फिगर दिख रहा है आपको सबको? ये फिगर दिख रहा है? जी। यस सर। यस सर। अब उसमें मुझे ये बताओ, क्या ये आपका रिवॉल्व से बन सकता है? हाँ सर बन जाएगा। बाकी लोग बताओ। अरुण? कैमफ्रिंग बाद में होगी बस। पहले भी हो जाएगी। हाँ भाई, सुजीत, सवानास, राज, हाँ सर। बन सकता है ये?
कैसे बनेगा बताओ मुझे, आइडिया दो। सेम लॉफ्ट, फर्स्ट लॉफ्ट यूज करना पड़ेगा शायद। लॉफ्ट यूज करना पड़ेगा? नहीं, अभी हम लाइन रिवॉल्व यूज की करनी पड़ेगी। लाइन यूज करनी पड़ेगी। लाइन तो यूज करनी पड़ेगी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन ले लूं, ये वाला, यस सर। और आधा बनाऊं इसका, तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ सर, आधा बनाने पे हो जाएगा। देखो अब कैसे करना है, इसकी डायमेंशन याद रखना है। ये कितना है आपका? 25। तो 25। ये आधा आएगा, क्योंकि हम इसके सेंटर से एक लाइन लेंगे आधा, और यहाँ से ये 25 है, और ऊपर की तरफ कितना क्या है? टोटल कितना होगा ऊपर की तरफ बताओ, क्योंकि आपका बड़े वाले सर्कल का रेडियस है आपका कितना? 50। 50 है। तो 50 में से आपका ये 25, 25 यानी कि ये भी हटाएंगे। आपका, ये भी 25 बचेगा आपका, 12.5, सॉरी 25 नहीं 12.5, 25 बचे। क्योंकि इसका रेडियस 25 है। 12.5 यहाँ से आ गए, और 12.5 ही आपका ये बचेगा। फिर ये आपका 12 का है, ठीक है। और फिर आपका नीचे कितना है? इसका रेडियस है आपका 12, यानी कि 6, यानी कि ये डिस्टेंस आपका 19 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यस सर। और ये डिस्टेंस आपका 3 है। अब Yes, देखो sir. इसको ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन लेनी पड़ेगी, और टॉप व्यू में चले जाओ, जिससे कि आपको व्यू ढंग से दिखे। ये लाइन है, आपको इधर कितना जाना था हमें? 12.5, और ये डिस्टेंस आपका कितना था? 25, और आपका ऊपर की तरफ भी आपको 12.5 जा रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये डिस्टेंस आपका कितना था? ये आपका है 12, है ना? तो इधर भी आपका 12 गए, और नीचे की तरफ आपको आना था 19, राइट? 19। और ये आपका 3, और ये आपका फिर से 3, क्योंकि ये आपका 6 आएगा, सॉरी, हाँ 6 का 12 का डायमीटर था ना, तो 6। तो आप इसको आप देखें, ये आपकी एक लाइन बन गई ऐसे। देखो भाई, रिवॉल्व का मतलब क्या है? उसको एक रोटेशन एक्सिस भी तो चाहिए कि जिसके अबाउट उसको रोटेट करोगे आप। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे भी फिलेट लगा हुआ, यहाँ पे भी फिलेट लगा हुआ। आपका फिलेट है, चैम्फर है? चैम्फर है लगा, सर। चैम्फर है। कितने का है? 1 का, ठीक है। यस सर। और यहाँ का आपको चैम्फर है, ये भी आपका 1 का ही है। तो इस कॉर्नर पे लगा देते हैं चैम्फर। तो यहाँ से ले लो CHA, और एंगल डिस्टेंस 1, और एंगल कितना था आपका? 45। 45। हाँ, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर दो। क्या हो गया? CHA, एंटर। एंगल लेते हैं, एंगल आप ले लो इसमें 1, और एंगल 45, फर्स्ट लाइन, और ये सेकेंड। द रेडियस, द डिस्टेंस इज टू लार्ज। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है जो हमने अभी लिया है? देखते हैं कितना है आपका। 3 का है तो हो जाना चाहिए। CHA, एंटर, चैम्फर, एंगल डिस्टेंस 1, और एंगल 45।
फर्स्ट लाइन और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है। वन, और यहाँ से एंगल ले लेते हैं आपका @45। हाँ, डिस्टेंस ले लो 5 का, और एंगल कितना हो जाएगा 180 प्लस 225, और बाकी का ये ट्रिम कर दो। ठीक है, ऐसे ही लगेगा चैम्फर। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लगा दोगे। यस सर। 1 और @5 एंगल 225 और TR एंटर करके इसको यहाँ से रिमूव कर दें। तो ये आपका चैम्फर भी फिट हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको रिवॉल्व करा दे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? रिवॉल्व करा दे तो हमारा काम। इस पूरे को सेलेक्ट करके अब यहाँ से ले लो क्या, रिवॉल्व कमांड, और आपको अब देनी है एक्सिस। एक्सिस आपकी हो जाएगी ये वाली, और कितने एंगल तक जाना है, 360। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ये देखो पूरा एक ही कमांड से आपका पूरा ऑब्जेक्ट बना कि नहीं। यस सर। यस सर। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हमने लिया है इसको। अगर आपको सर इसमें हमने चैम्फर जो है लाइन कमांड से दिया। हाँ, लाइन कमांड से दिया है। अब इसमें देखो आपको इसका और कहाँ यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई अपना डेकोरेटिव कॉलम बनाना है, क्या बनाना है, कॉलम ड्रॉ करना है, तो कॉलम के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन लोगे, जितनी हाइट का आपका कॉलम चाहिए। सपोज आपको 300 का चाहिए। क्या कह रहे हो सुजीत? इसमें अब आपको ऊपर का डिस्टेंस कितना, आपको उसका डायमीटर कितना लेना है कॉलम का अपना, बताइए। वो भी हम कितना ले लें। हेलो, हाँ जी बोलो। जो आप कॉलम बनाने जा रहे हो उसका डायमीटर हम 15 ले लें। डायमीटर, तो आप यहाँ से डिस्टेंस दे दो 15, और नीचे की तरफ आओ। नीचे की तरफ आपने इसमें ले लो कितना, 5, और ये भी आपका ले लो 3, और नीचे फिर से आपका 5, और ये आपका 3। अब नीचे की तरफ आकर के यहाँ पे 50 आ जाओ। 50 पे आपका फिर से ऐसे लो, ये आपका 3, ये भी आपका 3, और ये भी आपका 3। फिर आप 40 ले लो, ये आपका 3, ये भी आपका 3, और ये भी आपका 3। फिर से आप 50 ले लो इसमें, थ्री और 3। नीचे की तरफ आप फिर से 60 ले लो,
3 और ये भी आपका 3। अब वो यहाँ से आप इसमें नीचे से फिर से एक ड्राइंग बनाओ, जो ऊपर बनाई है आपने। ये आपका 15, ऊपर की तरफ आपका 5, अंदर की तरफ आपका 3 और फिर से आपका 5 और ये आपका फिर से 3। ठीक है, समझ में आया ये? अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फिलेट लगा दो, जिससे कि और आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाए। फिलेट और रेडियस दे दो आप इसमें 1 का, और मल्टीपल चूज कर लेते हैं। एक आप यहाँ पे लगा दो और एक आप लगा दो यहाँ पे और एक आप लगा दो यहाँ पे। सिमिलरली आप नीचे की तरफ लगा दो इसमें, यहाँ यहाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रोफाइल बन गई आपकी। अब सीधे आपको यहाँ से रिवॉल्व लेना है, पूरे को सेलेक्ट करना है, एंटर मार देना है और ये आपकी एक्सिस बन जाएगी। और कितने तक? 360 तक आपको रिवॉल्व करा देना है इसको। तो देखिए आपका बन गया कॉलम। यस सर। यस सर। तो आप अगर आपको जरूरत पड़ती है आपको अपने प्लान में लगाने की, इसको तो लगा सकते हो दिखाने के लिए। ये तो आपको डेकोरेटिव हुआ, जो आपका फ्रंट एलिवेशन में लगेगा। अगर आपको वैसे वाले लगाने तो सिंपली यहाँ से क्या लोगे आप, एक रेक्टेंगल, और इसको यहाँ से क्या कमांड लोगे, एक्सट्रूड, और इसको इस तरह से आप उठा सकते हो जितनी भी हाइट चाहिए। यस और नो? Yes. यस सर। तो या तो आप सर्कुलर कॉलम लेते हो या लेते हो आप कौन सा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। तो दोनों आपके यहाँ पे बनने के लिए तैयार है। ठीक है, ओके सर। आपको ये एक्सट्रूड, लॉफ्ट और रिवॉल्व कमांड क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर।